Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. So, let's start with our EVS class today. So, we have already finished till D of chapter 6, An Ideal House. Today, we will be finishing E, HOTS, life skill, and activity. So, let's start with give detailed answer of the following question. So, first question is what will happen if the sewage wastewater gets collected near your house? So फर्स्ट क्वेश्चन इज अगर सीवेज का जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी जो है नाले का, इफ़ इट गेट कलेक्टेड नियर योर हाउस तो व्हाट विल हैपन, उसको जो इकट्ठा हो जाएगा अगर आपके घर के पास तो क्या होगा. सो अगर सीवेज वाटर जो है घर के पास इकट्ठा हो जाएगा देन सीवेज वाटर कंटेन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया वायरसेस. जो सीवेज जो वाटर जो है वो बहुत ही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये प्रोड्यूस करते हैं. बहुत ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपको दिखते नहीं हैं बट हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है. सो क्या सच एज बैक्टीरिया वायरसेस. सो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हैं बैक्टीरिया और वायरस. कंटेमिनेटेड वाटर कैन एक्सपोज यू टू रिजल्टिंग इन फीवर. सो वो जो पानी जो इकट्ठा है उससे हमें बीमारी हो सकती है ढेर सारी. हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? हमें फीवर हो सकता है, हमें वाटरी और ब्लड और वाटर का जो डायरिया है वो हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, और हमें क्या होता है स्टमक में क्रैम्प्स आ सकते हैं, मरोड़ आ सकते हैं हमारे स्टमक में, हमें वोमिटिंग हो सकता है. और उससे क्या होता है वो पानी जो इकट्ठा होता है उससे अगर मॉस्किटो पनप गया, उससे मॉस्किटोज अगर मॉस्किटोज आर बॉर्न, इफ़ मॉस्किटोज आर बॉर्न देन वी कैन हैव इवन मलेरिया, डेंगू एंड मेनी अदर डिजीजेस. सो ढेर सारी हमें बीमारियां हो सकती है अगर सीवेज का पानी एक जगह कहीं कलेक्ट हो गया तो. सो सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 3 ways टू कीप योर हाउस क्लीन. सो हमारे घर को साफ रखने के लिए 3 तरीके क्या क्या होते हैं. सो द 3 ways टू कीप आवर हाउस क्लीन आर. तो हमें क्या क्या करना चाहिए हाउस को? वी शुड स्वीप एंड मॉप द हाउस रेगुलरली. हमें घर में झाड़ू और पोछा रोज़ करनी चाहिए. रिमूव ऑल कॉब वेब्स रेगुलरली. हमें घर में जितने भी मकड़ी के जाले हैं वो रोज़ जाले हमें जब भी जाले दिखें हमें वो तुरंत साफ़ करना चाहिए. और तीसरा पॉइंट है कीप द गार्बेजेस इन कवर्ड डस्टबिन. हमें हमेशा अपना जो गार्बेज है वो कवर्ड डस्टबिन में रखना चाहिए. किड्स, देयर आर मेनी वेज टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. सो दीज आर द 3 ways in which you can keep your house neat and clean. So kids, third question is what is an ideal house? So एक ideal house, एक अच्छा घर क्या होता है? Kids, ये पूरा chapter was about an ideal house कि एक ideal house कैसा होता है. So the features of an ideal houses are ventilation, sunlight, air and सैनिटेशन एंड ओपन स्पेस. जो एक आइडियल हाउस होता है वो कैसा होता है? उसमें वेंटिलेशन होनी चाहिए. वेंटिलेशन किसके थ्रू होगा? ढेर सारे विंडोज़ एंड कोर्टयार्ड्स एंड डोर के थ्रू होगा. अगर हमारे घर में ढेर सारे विंडोज़, कोर्टयार्ड एंड डोर होते हैं तो उससे क्या होगा? हमारा घर वेंटिलेटेड रहेगा. और सनलाइट और एयर हमें हमारे घर के लिए क्यों ज़रूरी होता है किड्स? क्योंकि सनलाइट से क्या होता है, जब सनलाइट हमारे घर में आता है तो हमारे घर को बहुत ब्राइट बनाता है और हमारे घर में जो भी जर्म्स होते हैं उसको वो किल करता है, उसको वो मार देता है. सो हम और इवन सनलाइट हमारे बॉडी को विटामिन डी प्रोवाइड करता है.
सो इसीलिए सनलाइट हमारे घर के लिए, एक आइडियल हाउस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सैनिटेशन, क्लीनलीनेस भी किड्स बहुत ज़रूरी है हमारे घर के लिए। अगर हमारा सराउंडिंग क्लीन नहीं रहेगा तो हम क्या होंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। सो हमें हमारे घर को हमेशा झाड़ू पोछा करना चाहिए, कॉबवेब्स को क्लीन करना चाहिए। और ये the house should have drainage and sewage disposal system, and we should not keep water, food and garbage bins uncovered. उसके बाद और next point is open space. So we should have we should not be so clustered. We should not keep our house so clustered that we cannot even move freely. हमें हमारे घर को ऐसे ढेर सारा सामान हमारे घर में नहीं इकट्ठा करना चाहिए, सो दैट हमारे सारा सामान एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहिए घर में, ताकि हम फ्रीली मूव ना कर सके। हमें हमारे घर को फ्रीली मूव और सफाई करने के लिए थोड़े ही सामान घर में रखने चाहिए, ताकि हम फ्रीली मूव कर सके। और हमारे एक आइडियल हाउस में क्या है, हमें ढेर सारे ग्रीन प्लांट्स बाहर और घर के अंदर भी लगाने चाहिए। सो दैट इज़ एन आइडियल हाउस। So kids, let's move to HOTS. A house is closed for many days. अच्छा, एक हमें एक सिचुएशन यहाँ पे दिया है। इट्स एन सिचुएशन वेयर अ हाउस इज़ क्लोज फॉर मेनी डेज। एक घर बहुत ही दिनों से बंद पड़ा हुआ है। What is the first thing that you should do when you enter? So जब आप घर बहुत दिनों से जब घर बंद होता है तो ऐसा क्या पहला चीज़ होता है जो हमें करना चाहिए? तो सबसे पहले what you need to do, we need to sweep and mop the house properly. So if house is closed for many days, so हमें घर की डस्टिंग भी करनी चाहिए बेटा। एंड देन जितने भी कॉब वेब्स हैं उसको क्या करना चाहिए, उसे हमें क्लीन करना चाहिए। सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग हमें ये करना चाहिए कि घर को साफ़ सुथरा एंड क्लीन एनवायरनमेंट हमें घर का बनाना चाहिए। लाइफ स्किल, एवरी सोसाइटी शुड हैव ए प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। सो किड्स, यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि हर एक सोसाइटी, हम जहाँ भी रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ क्या होना चाहिए, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। अ प्लेस वेयर यू कैन थ्रो योर गार्बेजेस, जहाँ पे हम अपना कचरा फेंक सकें। सो सिटीजन्स शुड ऑल्सो नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। सो हम जो सोसाइटी में जो जितने भी लोग रहते हैं उसे कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, रोड पे भी नहीं फेंकना चाहिए। सो एवरीवन शुड वर्क टुगेदर टू मेक इंडिया स्वच्छ भारत। सो हमें इंडिया को स्वच्छ भारत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, एक पर्टिकुलर डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सो किड्स, ये सारी चीज़ें हम करने से वी विल मेक आवर कंट्री अ स्वच्छ भारत, क्लीन कंट्री। So activity of the day is kids, who are the different people who help in building your house? So अलग अलग people कौन से होते हैं जो हमारा help करता है एक हमारे घर को बनाने के लिए। So find out what they are called. So हमें क्या ढूंढना है किड्स कि उनको हम क्या बोलते हैं। Also write the names of any two tools used by them. सो और उनके वो लोग कौन से ऐसे दो टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं वो भी हमें लिखना है। सो फर्स्ट इज़ पर्सन हु मेक्स द डिज़ाइन। सो किड्स, जो एक पर्सन होता है जो घर का डिज़ाइन बनाता है। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड आर्किटेक्ट। एंड टू टूल्स इज़ यूज्ड बाय देम इज़ स्केल एंड पेंस। इन दो चीज़ों को यूज़ करके वो क्या करता है, हमारे लिए घर का एक मैप बनाता है, नक्शा बनाता है, ताकि हमें अच्छा घर हम बना सके। सो किड्स, हियर आर फ्यू मोर थिंग्स लाइक यूजेस ब्रिक्स टू बिल्ड द हाउस। तो कौन ऐसा है जो हमारे घर में ब्रिक्स यूज़ करके घर बनाता है? सो दैट इज़ मेसन। मेक्स डोर एंड विंडोज़। कौन डोर और विंडोज़ बनाता है? कारपेंटर। सो किड्स, ये सारे चीज़, दिस इज़ योर होमवर्क। यू जस्ट सर्च
और इवन यू कैन इवन टेक हेल्प फ्रॉम योर मॉम एंड डैड एंड यू कैन आस्क कि ऐसा ये सारी चीज़ें कौन कौन करता है और ये कौन कौन सी चीज़ें 2 टूल्स ये यूज़ करता है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, आर्किटेक्ट कौन कौन से टूल यूज़ करके बनाता है, हमारा मैप, स्केल और पेन यूज़ करके। वैसे ही मेसन क्या यूज़ करता है, चाइसल एंड ट्रॉल, वो हमारे घर को। सो वैसे ही कारपेंटर कौन कौन से ऐसे टूल यूज़ करता है, पेंटर जो है वो कौन से टूल यूज़ करता है, प्लम्बर कौन से टूल यूज़ करता है और इलेक्ट्रीशियन कौन कौन सा टूल यूज़ करता है। सो किड्स, दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच।